और एक छोटी सी कहानी लेके आया हूं कि जब तक हमारे भाग्य में कुछ न लिखा हो, मिलना बहुत असंभव है। और बिना कर्म करे भाग्य नहीं सुधर सकता कभी भी। भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे हैं कि एक दूसरे के बिना बिल्कुल ये अधूरे हैं। कर्म भी बहुत जरूरी है और कर्म के साथ साथ भाग्य का उदय होना भी बहुत जरूरी है। किसी ने बहुत सुंदर सी एक व्याख्यान के साथ बताया था कि कर्म और भाग्य ऐसे मानो जैसे आपने बैंक में एक लॉकर लिया हो, एक चाबी मैनेजर के पास, एक चाबी तुम्हारे पास। और जब आपने अपना लॉकर खोलना है तो दोनों चाबी लगना बहुत जरूरी है। भाग्य की चाबी समझ लो ऐसे है कि मैनेजर के पास रखी हुई है, कर्म की चाबी आपके पास रखी है। दो चाबियां हैं एक लॉकर की। तो बिना मैनेजर के और बिना तुम्हारे भाग्य और कर्म दोनों की चाबी जब तक नहीं होंगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अब कोई कहे कि जी हम तो कर्म कर सकते हैं, भाग्य का क्या करें? भाई भगवान मैनेजर बना दिए ना, भगवान मैनेजर है, इनके पास हमारी चाबी है। तो आप अपनी चाबी कर्म की घुमाते रहो। जब भगवान को समय मिलेगा, जैसे बैंक मैनेजर को जब समय मिलता है, अपनी फुर्सत लगती है, तब वो आके आपके पास लॉकर में अपनी चाबी लगा देता। तुम्हारी चाबी बराबर तुम घुमाई जा रहे हो लेकिन खुल नहीं रहा। क्यों? कि जब तक वो बैंक मैनेजर की चाबी दोबारा नहीं लग जाएगी तब तक लॉकर नहीं खुल सकता। तो कर्म बहुत जरूरी है, साथ में भाग्य भी साथ दे दे तो। एक छोटी सी कहानी बड़ी सुंदर सी कहीं से पढ़ी, सोचा आपके साथ इसको रूबरू करते हैं। एक बार शिव और पार्वती कहीं से गुजर रहे थे तो देखा एक गांव में पूरा इतना गरीबी में परिवार रह रहा है जिसका कोई ठीक नहीं है। घर में 3 प्राणी हैं, बेटा है, मां है, बाप है। और विशेष ही गरीबी में तीनों के तीनों अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पार्वती माता को दया आई कि बोले भगवान भोले भंडारी, तुम तो दुनिया को सब कुछ देते हो, इनको क्यों नहीं कुछ दे दिया आपने? इनको भी कुछ देना चाहिए था। तो भगवान कहते हैं कि ये कर्महीन है, कर्म नहीं करते अच्छा, इसीलिए इनके भाग्य में नहीं है। कर्म अच्छे करें, न इनकी सोच अच्छी है, न बुद्धि अच्छी है, न इनकी सोच बढ़िया है, एक दूसरे का सहयोग नहीं है, परस्पर एक दूसरे के साथ क्लेश करते हैं। इसीलिए इनको मैं कितना भी दे दूंगा लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं है। पार्वती मैया कहती है कि भोलेनाथ आप गलत कह रहे हो, आप मेरे सामने देके तो देखो, अगर न इनका भाग्य उदय हो जाए तो मेरे को बता देना। कर्म ठीक है लेकिन हम भी तो निकले, आप भी तो अगर इनके सामने पड़े हैं तो इसका भी तो कोई फल मिलना चाहिए। बोले हाँ पर पार्वती चलो तुम कहती हो तो मैं मानता हूं तुम्हारी बात। तो पार्वती मैया कहती कि देना मेरे सामने। भोले बाबा कहते कि देख पार्वती, एक वरदान में दुनिया चाहे तो कुछ भी मांग सकती है, दुनिया के सर्व सुख मांग सकती है। मैं इनको 3 वरदान दूंगा, मैं इनको 3 वरदान देने वाला हूं, तब तो इनका जीवन सुधर जाएगा। बोले कहा भोले बाबा ये बात ठीक है, 3 वरदान दे दो, ये तीनों जो है सुखी हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं उन तीनों के सामने, जहां पे वो बुजुर्ग काफी बूढ़ी हो चुकी है, माँ थी उसकी 60-65 साल की, बुढ़ापे की तरफ जा रही है। तो लेडीज फर्स्ट भगवान भोलेनाथ बोले कि देख मैं तेरे ऊपर मैया बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं, और मुझे मेरी पत्नी ने आदेश दिया है कि मैं तुम्हें कोई वरदान दूं। तो एक वरदान मैं तुम्हें देता हूं, जो तुम्हें मांगना हो मांग सकती हो। वो स्त्री क्या मांगती है कि भगवान भोलेनाथ अगर प्रसन्न हो और तुम भोले बाबा सच में हो तो मुझे 16 साल की स्त्री बना दो, 16 साल की नव युवती बना दो। बिल्कुल भोले बाबा तथास्तु करते हैं और वो तुरंत उसी क्षण 16 साल की नवयुवती बन जाती है। अब तो इतने में ये देखा तो उसका पति तुरंत तिलमिला गया, बोले ये क्या कर दिया? मुझे पता था कि तू मेरे को नहीं पसंद करती और तू 16 साल की बन गई, मैं बूढ़ा सा, मुझे पता है कि अब तू भाग जाएगी मुझे छोड़ छाड़ के। भोले बाबा देख रहे हैं तो बोले बोले क्यों चिंता करता है बेटा, तेरा भी नंबर आ गया, तू भी कुछ मांगना है तो मांग ले। अच्छा भोले बाबा जो मांगो दे दोगे? बोले कि हाँ बिल्कुल दे दूंगा। बोलो क्या मांगना चाहते हो? बोले कि भोले बाबा और कुछ नहीं, इसको सूर्य बना दो, इसको सूर्य बना दो, बिल्कुल यहीं से सूर्य बन जाइए। 16 साल की बनी है ना, 65 साल में 16 साल इसने मांग लिया, इसको सूर्य बना दो। बोले देख लो, सोच लो। बोले कि हाँ बिल्कुल सोच लिया। उठाया, तुरंत भोले बाबा का हाथ ने तथास्तु किया है, तुरंत उसको सूर्य बना दिया। दोनों माँ बाप का ये हाल देख के बेटा बड़ा परेशान,
माथा पीटने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो भोले बाबा कहते कि क्यों चिंता करता है, एक वरदान और बच रहा है, वो तू भी जो मांगना है मांग ले। वो कहते भोले बाबा कुछ नहीं और चाहिए, बस ऐसा कर दो मेरा घर जैसे पहले था, मेरी माँ जैसे थी, मेरे बाप की जैसे विद्धि थी, जो हमारे साथ हुआ इसको सब भूल जाएं और हम दोबारा से उसी जीवन में जीने लगे। उन्होंने, भोले बाबा ने तथास्तु किया और अंतर्ध्यान हो गए, पार्वती मैया के पास पहुंचे। पार्वती मैया से कहते कि देखा, मैंने 3 वरदान दिए और तीनों में ये निर्भागे हैं, कोई भाग्य में इनके था ही नहीं, क्योंकि इनकी सोच अच्छी नहीं है, एक दूसरे का सहयोग अच्छा नहीं है, इनका परस्पर मेल नहीं है, नहीं तो 3 वरदानों में से कुछ भी मांग सकते थे। मैया नतमस्तक हुई, भोले बाबा, भोले भंडारी, तुम्हारी माया तुम ही जानो, हमें इन दुनिया दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, चलो अपने निज स्थान चलते हैं। राधे कृष्ण। देखिए मित्रों, अगर एक वरदान में आपने सती सावित्री माता का, सत्यवान सावित्री की कहानी सुनी हो, एक ही वरदान मांगा था यमराज से, और वो भी उन्होंने कंडीशन रखी थी कि पति के प्राण मत मांगना, तुम्हारे पति को प्राण मुक्त, प्राण नहीं दे सकता, लौटा सकता, उसके अलावा दुनिया का जो मांगना हो एक वरदान तुम मांग सकती हो जिससे तुम सुखी रह सको। तो सत्यवान की जो पत्नी, जो सत्यवान मृत हो चुके थे, पत्नी सीधा एक ही वरदान मांगती है कि मैं एक वरदान मांगती हूँ, मेरे सास ससुर अपने पोते को चांदी के चम्मच और चांदी के खिलौनों के साथ खेलते हुए देखें। एक ही वरदान मांगा है कि चांदी के बर्तनों में और चांदी के खिलौनों के साथ मेरे सास ससुर अपने पोते को खिलाते हुए देखें। देखिए कितना सब कुछ मांग लिया। सास ससुर बुढ़ापे में अंधे थे, दिखता नहीं था, अब जैसे ही यमराज ने तथास्तु किया, दोनों को दिखना लग गया। अब समस्या कि भाई पोता कैसे हो, बंधन में बांध दिए यमराज। अब तो हर हाल में उनको किसी भी कंडीशन में सत्यवान को लौटाना ही पड़ेगा। क्यों? पोता तो तभी देखेंगे जो वो सत्यवान सावित्री के दोनों के मिलन के साथ जो संतान उत्पन्न होगी वही देखेंगे। चांदी के चम्मच और चांदी के खिलौने तभी होंगे जब घर में संपन्नता होगी। एक ही वरदान में दुनिया का सब कुछ मांग लिया और 3 वरदान मिली है, जिनके भाग्य में नहीं है उनको कुछ नहीं मिला। मित्रों, छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा अपनों तक, मित्रों तक और लोगों तक। ये कहानी है, छोटी छोटी सी कहानी है। इन कहानियों के माध्यम से कई बार हमारे मन में उथल पुथल चलती है, वो थोड़ी शांत होती है। कर्म हमें बराबर करते रहना है, कर्म से पीछे नहीं हटना। भाग्य में जब लिखा होगा मिल ही जाएगा और किस्मत पलटते देर नहीं लगती। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। देखिए जी, अभी कौन कौन हमें देख रहे हैं, जरा मैं पास में अपना मोबाइल करता हूं और देखता हूं। दीपक शर्मा जी राधे राधे, नरेंद्र शर्मा जी हर हर महादेव, मोनू शर्मा जी बहुत बढ़िया, और कौन कौन आए, वेद प्रकाश, वेद बाबू राधे कृष्ण, बहुत बढ़िया वेद बाबू, बहुत अच्छे। नरेंद्र शर्मा जी थोड़ा सा कमेंट भी डाल दिया करो, वैसे तो कमेंट नरेंद्र भैया की आ चुकी है। दीपक शर्मा जी सब बहुत अच्छा है, आप कमेंट देते हैं और मतलब फेसबुक के माध्यम से बड़ा अच्छे से माध्यम है। जब वेद बाबू से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, चलो फेसबुक के माध्यम से हो गई, तो ये अच्छा हमारे लिए वरदान है एक तरीके से कि हम लोग इन वरदानों को यूज करें, यूटिलाइज करें, इसको अभिशाप न होने दें। कोशिश करें कि जब कुर्सी पे बैठे तो ये पोस्चर हमारा सीधा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। ऐसे बहुत से ऐसे झुके झुके काम करके हमारी गर्दन खराब हो जाती है, और ध्यान रहे, ख्याल रहे कि हमारी गर्दन और कमर एक सीध में रहे, तभी ज्यादा बढ़िया है। और आपने मेरी वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स में डाल भी दिया करो कौन से गांव से हो, कौन से शहर में हो, कहाँ कहाँ से देख रहे हो, अच्छा लगता है। और प्रयास मेरा रहता है कि मैं फिर उनके कमेंट्स के जवाब भी दूं, और देता ही हूं अक्सर करके। फिर भी कभी कभार कोई रह जाए तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करिएगा, अपना हूं, आपका हूं, और बस जुड़े रहो साथ में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।